टाइम पर तो देखो ऐसे जुलूस निकालते हैं। ये मसाइल है, कमजोरियाँ हैं। अगर हम पहले मुस्लिम बातों पर जोड़ेंगे फिर उसके बाद उसको बोलना तो बहुत है मगर वक्त कम है। जयनगर फेडरेशन आधार कार्ड ले लेते हैं और सूद पे हमें पैसे देते हैं, इसलिए हम इसके इंतजार में खड़े हैं। तो मैंने फौरन पड़ोस जो हमारे माहौल थे मैं अपनी तरफ नहीं बोल रहा कि फौरन जो है बैठ कर हमारे नौजवान साथियों से मशवरा करके भी करना क्या है। हमारे मौका हम सबको मालूम, हमारे रियाज भी मालूम, हमारा बशारत भी है, उनको भी मालूम। हम एक संसद एक रिपोर्ट बनाए क्या हर घर जाना, हर घर से मुलाकात करना कि वहाँ पर ड्रग्स अफीम गांजा पीता था, उसके सामने एक चर्च थी, वहाँ औरतें जाया करती चल रही है। तो फिलहाल आपने कोई सुनाता हूँ कि हमारे लोगों की हालत हर घर से हर मोहल्ले में जाकर इसका जायजा लेना, लेके तो पता चलेगा कि हमारे गाँव की हालत क्या है। नौजवान ड्रग्स ले रही, गिरनी पड़नी नहीं जा रही, ये पूरी एक फहरिस्त बना कर हम रोजाना हर घर से मुलाकात करके अगर उनके घर में कोई तकलीफ परेशानी है तो दूसरों के मसाइल क्या हल करेंगे। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि मसलन जैसा कि बताया गया मस्जिदों को आबाद करें। मस्जिद आबाद कैसे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ बेंगलोर जमात इस्लामी शहर बेंगलोर की जानिब से मुख्तलिफ़ मसाजिद और मसाजिद के फेडरेशंस के ज़िम्मेदारों का मुंतज़मीन का एक अहम इजलास मुनक़्क़िद किया गया। बड़ी तादाद में मसाजिद के ज़िम्मेदारान इसमें शरीक रहे और मौजूदा हालात में मस्जिद के रोल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, मौसर बनाया जा सकता है। मस्जिद हमारा बहुत बुनियादी इंस्टीट्यूशन है और मोहल्ले में और शहर में इसकी हैसियत महज एक नमाज की इबादत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम मोहल्ले के लिए एक सेंटर की ये हैसियत है। और हम सबको जद्दोजहद करना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मस्जिद नबवी को एक मिसाली मस्जिद बनाया था, उसी तरह मरकज़ियत आज मस्जिद को दोबारा दिलाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर ये बात यहाँ ज़ेर बहस आई कि मस्जिद को तालीम और तरबियत का मरकज़ बनाया जाना चाहिए। मस्जिद में दीनी तालीम का भी नज़म हो, मकतब व मदरसे का भी नज़म हो और जिन मसाजिद में गुंजाइश है वहाँ स्कूल्स वग़ैरह भी क़ायम किए जाएँ। दूसरी बात यह है कि मस्जिद में बैतुल माल का नज़म होना चाहिए और उस मोहल्ले के मालदार हज़रात की ज़कात वहाँ जमा हो, दीगर डोनेशंस भी जमा किए जाएँ और फिर उसके ज़रिए से हमारे जो मुख्तलिफ़ समाजी ज़रूरतें हैं, बच्चों की तालीम का मसला है, इलाज मुआलजे का मसला है और जो गुरबा हैं उनके ताउन और उनको सपोर्ट करने का मसला है, माइक्रो फाइनेंस जैसे बिलासूदी इदारे चलाने की बात है। और इसी तरह मसाजिद को नागरिक सेवा केंद्र के उन्वान से वहाँ पर कार्ड्स वग़ैरह की और मुख्तलिफ़ गवर्नमेंट स्कीम से उनको सहूलत फ़राहम करने की जद्दोजहद भी होना चाहिए। तो मस्जिद हमारी मोहल्ले में एक इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर का भी काम करे। बरदरान वतन में इस्लाम और मुसलमानों के सिलसिले में जो गलत फहमियाँ फैला दी गई हैं उसको दूर करने के लिए मस्जिद दर्शन जैसे प्रोग्राम भी होना चाहिए और इस्लाम पर कुछ छोटे मोटे किताबचे, फ़ोल्डर्स और कुरान मजीद वग़ैरह रमज़ान के मौके से, मिलाद के मौके से हम अपने बरदरान वतन को भी इनवाइट करके उनको भी मस्जिद क्या है दिखाएं और उनसे अच्छा तालमेल पैदा करें। तो इस तरह मस्जिद कम्युनल हारमोनी का भी एक ज़रिया बन सकती है, तालीम का एक मरकज़ बन सकती है और मिल्लत को ऊंचा उठाने के लिए और हमारे गरीब तलबा को स्कॉलरशिप्स वग़ैरह फराहम करने के लिए बहुत कुछ काम यहाँ से किए जा सकते हैं। चुनांचे और ख़ास तौर पर इस वक्त जो माहौल है, वोटर लिस्ट वग़ैरह की बात हम सब सुनते रहते हैं, तो मस्जिद की सतह पर मोहल्ले में वोटर लिस्ट की अपडेट करने की बात, करेक्शन की बात,
نئے ناموں کے اندراج کی بات، اس کو بھی بڑے پیمانے پر کرنا چاہیے۔ مسجد ہمارے لیے اتحاد کا اور ایک اسلامی معاشرہ بنانے کا ایک مرکز ہے، تو یہ تمام پہلو یہاں زیر بحث آئے۔ مختلف فیڈریشنز کے ذمہ داروں نے اپنے تجربات اور اپنے زرعی مشوروں سے نوازا، اور ایک پرمغز پروگرام یہاں ہوا جس میں ایک دوسرے سے معلومات حاصل کرنے اور آئندہ کے لیے ایک کلیکٹیو گروپ بنا کر ایک دوسرے سے استفادہ کرنے، تعاون کرنے کی شکلیں پیدا کرنے کے سلسلے میں سوچا گیا۔ مسجدوں میں جو ہے ان دنوں سیاست دیکھنے کو مل رہی ہے۔ مسجد کمیٹیوں کے جو الیکشنز ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی کارپوریشن کا، پنچایت کا الیکشن ہو رہا ہے۔ اس طرح کی سیاست ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے جو ہے مسجد کا جو تقدس ہے اس پر وہ متاثر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ نہیں، یہ اگر کہیں ایسا ہو رہا تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ مسجد کے منتظمین کی کیا صفات ہونا چاہیے، قرآن کی روشنی میں ان کے اندر جو تقویٰ اور پرہیزگاری اور نیکی اور خدمت کے جو جذبات ہونا چاہیے، اور ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہم کو جو کام کرنا چاہیے۔ اور یہ بات میں بتا دوں کہ مساجد کے رجسٹریشن، ڈاکیومنٹیشن وغیرہ کے سلسلے میں بھی ہمارے درمیان غفلت پائی جاتی ہے، اس کو بھی دور کیا جانا چاہیے۔ مساجد کی خدمت کا کام ایک بہت فضیلت والا کام ہے، بہت تقدس والا کام ہے، چنانچہ جن لوگوں کو بھی یہ موقع ملا ہے وہ مسجد کی بیلوس خدمت انجام دیں، اور باہم سیاست کرنے کے بجائے یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مسجد کو بہتر سے بہتر اور زیادہ ترقی اور ایک مثالی مرکز بنانے کے سلسلے میں ہم سب کو مل کر جدوجہد کرنا چاہیے۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ انتخابات جیسے ہی قریب آتے ہیں تو چند سیاسی پارٹیاں مسجدوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ جی، یہ بات بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ ملت کے درمیان یہ بات زیر بحث آ سکتی ہے کہ الیکشنز وغیرہ کے موقع پر کون سے کینڈیڈیٹس اور کون سی پارٹی ہمارے اور ملک کے مفادات کے لیے زیادہ مناسب ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں اویئرنیس اور شعور بیدار کرنا چاہیے، اور ووٹ کے صحیح استعمال کے سلسلے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ اور ہمارے درمیان جو اس طرح کے وفاق ہیں جو پہلے سے کام کر رہے ہیں، مثلا مسلم متحدہ محاذ، اور الیکشن سے قریب اس طرح سرکردہ لوگوں کو، علماء کو اور متحدہ محاذ، اور اس طرح مل بیٹھ کر ایک اجتماعی فیصلہ کرنا چاہیے۔ جو نان پولیٹیکل گروپس ہیں ان کو اس سلسلے میں اقدام کرنا چاہیے، اور مسجد کو براہ راست فریق بننے سے بچانے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔